बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज मैं एक ये तस्वीर आपको दिखाने लगा हूँ। ये मेरी दाईं जानिब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये कार्टून टाइप एक तस्वीर है जो बता रही है कि अगर आप मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल रहे हैं तो जेब में कम अज़ कम आपने 2325 रुपये आपने रखने हैं। क्योंकि इसकी वजह आपको बताता हूँ वो ये कि 325 का 1 लीटर पेट्रोल और 2000 का चालान। क्योंकि आपने मोटरसाइकिल भी चलानी है और हुक्मरानों का जहाज़ भी, यानी आपके जो चालान किए जाएंगे गैर ज़रूरी चालान, इसके ऊपर जो हुकूमत पंजाब को जो टैक्सेस की मद में या चालान की मद में जो आपके पैसे हुकूमत को जाएंगे, इसके ऊपर वो जो महंगे तरीन जेट्स खरीदे जा रहे हैं, 11-11 20-20 अरब के जो जेट्स खरीदे जाते हैं, उसके अंदर जो ईंधन डलता है वो आपके पैसों से, आपके चालान के पैसों से, गैर ज़रूरी चालान के पैसों से जो ईंधन ख़रीदा जाएगा, उससे इनकी सफरी अयाशियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। अगर जेब से डलवाने पड़ गए तो फिर तो ये मकसद ही ख़त्म हो गया ना यहाँ पे पाकिस्तान में आकर सियासत करने का। क्योंकि आपके पैसों पे ही तो इनकी अयाशियाँ होती हैं और अयाशियाँ चलती रहती हैं। और आपने 2325 रुपये जो है वो आपने जेब में ज़रूर रखने हैं। क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस भी हुआ, आपके पास हेलमेट भी हुआ, आप बिल्कुल अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो फिर आपके टायरों में हवा क्यों कम है, इसके ऊपर भी आपका चालान हो सकता है। तो आपने ये ज़हन में ज़रूर रखना है कि आपका किसी भी सूरत में जो है वो चालान कर सकते हैं। अगर आपके हेलमेट का शीशा टूटा हुआ है तो फिर भी आपका चालान हो सकता है। अगर आपका साइड मिरर नहीं लगा हुआ या किसी वजह से आपका कोई इशारा वगैरह टूटा हुआ है तो उसके ऊपर भी आपका चालान हो सकता है। अगर आपकी हेडलाइट नहीं चल रही बाइक की, तब भी आपका जो है वो चालान हो सकता है। तो अगर आपका छोटा स्टैंड जिसको हम कहते हैं, अगर वो टूटा हुआ है तो उसके ऊपर भी आपका चालान हो सकता है। ठीक है। पिछले टायर में हवा क्यों कम है, इसके ऊपर भी चालान हो सकता है। पिछली हेडलाइट, पिछली जो बैक लाइट होती है वो टूटी हुई है तो उसके ऊपर भी चालान हो सकता है। ये आपने ज़हन में ज़रूर रखना है कि किसी भी कंडीशन में आपका चालान होगा। क्योंकि इनके जो जेट्स हैं, महंगे तरीन जेट्स हैं, इसके अंदर जो ईंधन डलेगा वो आपके चालान के पैसों से ही डलेगा। अच्छा, अब ये चालान के जो तरीकाकार इन्होंने निकाले हुए हैं, इससे हट के अब आप आ जाएं उन चीज़ों की जानिब जिनकी तरफ आपका जो ध्यान है वो ज़रूर देना चाहिए। आपको ये तो पता है कि अब जंग की वजह से जो हालात, जो एशियाई मुल्क हैं, जो जिसमें ईरान, ये दूसरे खलीजी जो ममालिक हैं, जो दुबई, ये जो और सऊदी अरब, ओमान, लिबनान, इस तरह के जो मुल्क हैं, इनके अंदर जो हालात आपके सामने ही हैं। अब इसके पीछे जो आयतुल्लाह खamenei थे, इनको जो अब शहीद किया गया है, और इनके साथ साथ जिन लोगों ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो आप देख लें अब कहाँ पे है। तो इसके ऊपर अब अलीमा ख़ान साहिबा ये कह रही हैं कि मौजूदा आलमी हालात अब बता रहे हैं कि इमरान ख़ान को क्यों कैद किया गया। इमरान ख़ान का एक कसूर था कि इमरान ख़ान ने एक सहाफ़ी को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सहाफ़ी था, इंग्लिश बोलता था, अंग्रेज़ था, उसको उसी की आवाज़ में, उसी की अंदाज में, उसी की लैंग्वेज में इमरान ख़ान ने ये कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि उसने एक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो हुकूमत थी, सदर बाइडन की, उसमें जो पैगाम पहुंचाया गया था एक सहाफ़ी के ज़रिए कि हमने मांगनी तो नहीं है लेकिन आप समझ जाएं कि हमें चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर यूएस को बेसिस चाहिए थे ताकि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सके। इनखला तो वहाँ से कर लिया था, लेकिन ये चाहता था कि किसी तरीके अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे। इसके ऊपर इमरान ख़ान ने साफ इनकार कर दिया था कि हम अपनी ज़मीन को किसी मुस्लिम ममालिक, जो बरादर ममालिक होंगे, उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये ठप्पा लगाने के बाद आने वाले जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए इमरान ख़ान ने ये रास्ता बंद कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने यूएस को इस मुल्क की बेसिस दी
तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो तूल पकड़ जाएगा, इमरान खान जो फिर नंबर ले जाएगा। वैसे ही उसका अभी तक जो करिश्मा है अवाम के ऊपर वो नहीं टूट सका, तो फिर और ज़्यादा ये मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इनके लिए। इसलिए अब यूएस के लिए बेसिस देना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इमरान खान का यही कसूर था कि उसने इनको इनकार किया, और अब देख लें इमरान खान कहाँ पे है, और जो खामनाई हैं जिनको शहीद किया गया है ईरान में, अब वो देख लें कहाँ पे हैं। तो इमरान खान का जेल में रहना बहुत से लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। इसमें तहरीक इंसाफ के भी कुछ काली भेड़ें और हुकूमत के अंदर भी कई लीडरान जिनके लिए इमरान खान का जेल के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों की दाल रोटी तब तक चल रही है जब तक इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। जैसे ही जेल के अंदर आया, जेल से बाहर आया और यहाँ पे तहरीक उन्होंने शुरू कर दी, तो फिर कुछ घंटों की मार होगी ये हुकूमत, और इस हुकूमत को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो कुछ घंटों के मेहमान होंगे। अब उनकी आंख का मामला जब चल रहा है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, और अभी तक उनको जो 2 इंजेक्शन हैं वो लग चुके हैं, उनके जो 3 इंजेक्शन उनको लगने थे। और इसके ऊपर तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि उनका जो इलाज है वो अलशिफा जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे अमराज चशम के बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उनको इलाज कर सकते हैं। और अभी तक हुकूमत की तरफ से उनको बार बार पिम्स हॉस्पिटल में ही ले जाया जाता है, वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पे अलशिफा इंटरनेशनल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे नहीं ले जाया जाता। अब इसके ऊपर एतजाज़ हसन साहब ये कह रहे हैं कि अब आप मुल्क के लीडरों को अंधा करेंगे। 15% बनाई से इमरान खान क्या नज़र आता होगा। इमरान खान की आंख के मामले पर बहुत बड़ी साजिश की गई है, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ भी जो है वो यही मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के ऊपर जो जेल सुप्रिटेंडेंट था उसने जुल्म किया है। जब इमरान खान ये कह रहे थे कि मेरी आंख में मसला चल रहा है, मुझे मेरी जो बनाई है वो ठीक तरह से वाजे नहीं है, मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट जो थे उन्होंने अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए, इमरान खान को तंग करने के लिए, उसने इमरान खान को जेल की जो इंतज़ामिया होती है उसके साथ मिली भगत से इमरान खान को बाहर नहीं जाने दिया इलाज के लिए। और ये बद से बदतर होती गई उनकी हालत, और बाद में जब बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया तो फिर जाके उन्होंने जो है वो रातों रात इमरान खान साहब को जो है वो एक हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाया गया, यानी ये इस्लामाबाद के जो पीएम्स हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाके उनको इलाज करवाया गया। अब नाज़रीन आप आ जाएं, जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ाई गई है, और बेपनाह प्राइस बढ़ाई गई है जो गैर ज़रूरी थी। कई ममालिक ने तो बढ़ाई नहीं है, और जिन लोगों ने बढ़ाई है उनसे उन्होंने 4 से 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई। एक वाहद पाकिस्तान है जिसके ऊपर इस जंग का डायरेक्ट असर हुआ है, ये हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं, वैसे हुआ नहीं है। और यहाँ पर 20% की रेशो से जो है वो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई है। इसके ऊपर आसमा शराजी साहबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ ने जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है ये पाकिस्तानी अवाम पर बम नहीं बल्कि एटम बम साबित हुआ है। पहली बात ये कि आपने एक बात पे जो है वो यकीन रखना है कि जो टाउट सहाफ़ी है ना, इनकी बातों में नहीं आना आपने। ये किसी किस्म की भी अगर बात करें तो आपने इनको जो है वो किसी खातिर में नहीं लाना। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मैसेजेस होते हैं वो आते हैं, तो फिर ये ये वही बोलते हैं जो ग्रुप्स में कहा जाता है। ये बात भी इनको ग्रुप्स में आई होगी हुकूमत की तरफ से कि अब आपने ना आज हम पे थोड़ी सी ना हल्का सा तड़का लगा कर ना, तो आपने हम पे तनकीद करनी है, ये बात आपने कर देनी है। और वो बात जो है ना, ये जितने टाउट साफ़ी हैं वो कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल सकते, ना इनको अपनी मर्ज़ी से बोलने की इजाज़त है। तो आपने इनकी बातों में नहीं आना, ये जो मर्ज़ी बकवास करते रहे, आपने इनकी बातें नहीं सुननी, आपने कोई बात में नहीं आना, इनके वर्गलावे में नहीं आना। ये वर्गलाएंगे आपको, ये इस तरह की तनकीद करके अपने तरफ आपको बुलाएंगे, बाद में फिर ये हुकूमत की गीत गाते नज़र आएंगे आपको। ठीक है, आपने इनकी बातें नहीं माननी, आपने अपने
अकल फ़हम से ये बातें जो है ना वो देखनी है कि आपको कौन सी बात ठीक लग रही है। जो बात आपको ठीक लगे आपने वो माननी है। ख़ास कर टाउट जो सहाफ़ी हैं इनकी बातें नहीं माननी आपने। तो नाज़रीन ये थी आज की खबरें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।